नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर एग्ज़ाम जो कि 2015 में हुआ था, वो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ये आपके आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर हो या फिर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, वहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधों से फूलों का गिरना कम कर सकता है? तो निम्न में से कौन सा प्लांट हार्मोन पौधों से फूलों का गिरना कम कर सकता है? तो इसका ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है काइटिनिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का रेशम कौन कहलाता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा को हम क्या कहते हैं? तालाब का रेशम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ फंगी। तो ये इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का डिजीज किस में होता है? तो ऑप्शन ए है धान में, ऑप्शन बी गन्ने में, ऑप्शन सी है गेहूं में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नॉन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें कि टिक्का डिजीज कौन सी क्रॉप में होता है। नेक्स्ट है, किस वर्ग के प्राणी मोती उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोलस्का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोलस्का। नेक्स्ट है, योगसेक अपरा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्राइमेट्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सओ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? एक्सओ टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है टिड्डा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुप्पर की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो कुप्पर की कोशिकाएं पाई जाती हैं लीवर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असंगत युग, असंगत को अलग कीजिए, यानी कि जो इन चारों में से डिफरेंट हो, डिफरेंट ग्रुप से हो। तो इसका आंसर हो जाएगा गिनी वर्म, रिंग वर्म, टेप वर्म और हुक वर्म। ये एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं और जो गिनी वर्म है वो इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह में ए तथा बी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी ओ में क्या हो जाता है? जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा बहुवर्णीय फल है? कौन सा पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैंगो। नेक्स्ट है, चुकंदर पादप में परागण किसके द्वारा होता है? तो चुकंदर में होता है परागण एयर, बाय एयर, हवा के द्वारा। नेक्स्ट है, कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कॉपर की कमी से होता है बाजरा का अर्गट रोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धान का पुष्पक्रम होता है? तो धान का पुष्पक्रम कहलाता है पेनिकल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी एम.एस. रंधावा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जड़ पराश्रयी खरपतवार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओरोबैंकी। ओरोबैंकी क्या है? पराश्रयी खरपतवार है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये था पंतनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है, फ्लैक्स किसका रेशा है? तो ये है अलसी का रेशा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में भोज्य पदार्थों का प्रभाव होता है? तो भोज्य पदार्थों का जो प्रभाव होता है फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। और जल का जो प्रभाव होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा जो वाटर होता है और जो मिनरल्स होते हैं वो जाइलम टिश्यू के थ्रू पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। रीपर का उपयोग किया जाता है? तो रीपर का उपयोग किया जाता है फसल की कटाई के समय। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रसारोहण में जल
किस में ऊपर की ओर गति करता है? तो किस में करता है? जाइलम से। जाइलम टिश्यू के थ्रू जो रसारोहण होता है उसमें क्या होता है? जल क्या करता है? ऊपर की ओर गति करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक, तो ये है वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किस कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जमुनापरी किसकी नस्ल है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बकरी की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाजर का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो गाजर किसके कारण लाल होता है? ऑप्शन ए है एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है लाइकोपिन, ऑप्शन नंबर डी है क्विरसेटिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? वो होती है आपकी स्ट्रोमा में नहीं होती है। स्ट्रोमा में तो डार्क रिएक्शन होती है। प्लास्टोग्लोब्यूल्स में भी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, डेपोक एक विधि है, तो वो है पौध उगाने की विधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्णांग गंतुकधारी हैं, तो ये हिंदी में ये पेपर हमने टाइप किया है, तो क्योंकि ओल्ड पेपर है काफ़ी, तो इंग्लिश में हम कर नहीं पाए, तो हिंदी में थोड़ा समझने में थोड़ा इसमें दिक्कत आपको आएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुकोशिकीय हृदयाकार वाला पूर्ण कायक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बीजाणु के बगैर सीधे बीजाणु के बगैर सीधे बीजाणुजन उत्तक से गंतुकधारी का संगठन करने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपयुग्मन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोटोनिमा इसके जीवन चक्र में घटित होता है, तो ये होता है रिक्सिया के। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्सिया, मार्किनसिया, एंथिसिरोज आपने पढ़ा होगा, ये ब्रायोफाइट्स में आते हैं। नेक्स्ट है, पूसा नन्ना किसकी किस्म है? तो पूसा नन्ना है आपकी पपीते की किस्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमरबेल है, तो अमरबेल क्या है? एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलाइडोगाइनी कारक है, तो ये होता है जड़ गांठ का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आग की लपेटों को खेती में अपनाया जाता है, तो किसकी खेती में अपनाया जाता है? गन्ने में। आग की लपेटों को खेती में अपनाया जाता है, तो गन्ने की खेती में इसको अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों को बिना मृदा के उगाने की विधि को कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से आम की कौन सी किस्म हाइब्रिड है? तो हाइब्रिड कौन सी किस्म है? अल्फोंसो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तनधारी में पाया जाने वाला एकमात्र मैथिलित क्षारक होता है, तो ये होता है मिथाइल एडेनिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते थे? उनमें होते हैं 24। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चिंपैंजी में टोटल 48 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। 24 पेयर होंगे तो कितने क्रोमोजोम हो जाएंगे? 48। नेक्स्ट है, मेंढक और खरगोश की खोपड़ी होती है, तो ये होती है द्विस्थूलक, यानी कि डाइकोंडाइलिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी संरचना को तिलचट्टा की जीव कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीवा को। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि बहुत ही ईजी आंसर इसका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पायसी कारक कहते हैं? तो हम कहते हैं पायसी कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्न
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये हिंदी में पेपर है, थोड़ा हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है उत्तर भारतीय पठारों पर बार बार बाढ़ का कारण है, किसकी अधिकता के कारण बाढ़ आती है? तो ये है गाद भरी बांध के कारण। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लेजनेला फ्यूनिरिया से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि किस तरह से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र गंतुकधारी। नेक्स्ट है नीली क्रांति किसे कहते हैं? तो ये है जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो है मत्स्य क्षेत्र से, फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियों का रंग लाल इनमें से किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो ये होता है जेंथोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति की आयु किससे पता लगाई जा सकती है? तो जो ये एनुअल रिंग होती है, जो वार्षिक घेरा होता है, उसके थ्रू हम किसी भी पेड़ की हम आयु का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोको पेड़ का कौन सा हिस्सा प्राकृतिक चॉकलेट के स्वाद का स्रोत है? तो ये है बीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्मर डे कब मनाया जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन जो रतौंधी को रोकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अत्यधिक होता है, तो ये होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, अत्यधिक होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1948 में। तो पहले जो हॉर्टिकल्चर का एग्जाम होता था उसमें 50 क्वेश्चन में जीके और उत्तराखंड पूछा जाता था, और 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बायो से रिलेटिव पूछे जाते थे। तो इसमें अब ये जीके का पार्ट है, तो इसमें हम इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करंट अफेयर से पूछा हुआ था उस टाइम का। 2014 फीफा विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो ये की थी ब्राज़ील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो सभी पाई जाती हैं, भूटिया, बुक्सा, थारू, ये सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलित का चयन कीजिए। तो चोपता देहरादून में नहीं है, चोपता है आपके रुद्रप्रयाग में, खटीमा उधम सिंह नगर में, ताकुला आपके चंपावत में नहीं है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खटीमा उधम सिंह नगर की एक तहसील है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के प्राप्तकर्ता हैं, तो ये थे सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्यमान समय GMT, ग्रीनविच मेन टाइम के बीच कितने घंटे का गैप है, समय अंतराल है? तो ये 5 घंटे और 30 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EVM का मतलब होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू इन्हें प्रोवाइड करता है? मवेशी को, कुक्कुट को, भेड़ को, रेशम कीट को। तो बर्ड फ्लू का मतलब होता है बर्ड फ्लू जो मुर्गियाँ होती हैं, यानी कि कुक्कुट, उनको क्या करता है? बर्ड फ्लू प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान का कौन सा संशोधन 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराता है? तो यह है 86
अमेंडमेंट। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू, तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया? तो ये है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट विज्ञान वह शास्त्र है जो अध्ययन करता है। तो सिंपल बात है, कीट विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? कीटों का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कृषि मंत्री कौन है? तो उस समय जो कृषि मंत्री थे वो थे शायद यशपाल आर्य, उस समय कृषि मंत्री थे। लेकिन उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जाम 2015 में हुआ है, तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो हरीश रावत उस समय सीएम थे। हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, आई थिंक उस समय यशपाल आर्य कृषि मंत्री थे। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि करंट का उस समय ये क्वेश्चन था। अभी की हम बात करें तो अभी सुबोध उनियाल उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मायावती आश्रम है। तो मायावती आश्रम स्थित है लोहाघाट के समीप, यानी कि चंपावत में। नेक्स्ट है, पंच बद्री में से भविष्य बद्री कहाँ स्थित है? तो भविष्य बद्री स्थित है आपके सुबही गांव में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल उस समय थे डॉक्टर के पॉल, और डॉक्टर के पॉल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके थे। तो ये करंट का क्वेश्चन था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये है कोटद्वार में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बुरांस का बॉटनिकल नेम है, तो बुरांस का बॉटनिकल नेम है रोडोडेंड्रन अर्बोरियम। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ये कैनबरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की मुद्रा है, तो वो डॉलर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालागट्टा का संबंध है, तो ज्वालागट्टा का संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, वाइब्रेंट गुजरात में इनमें से किस किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने हिस्सा नहीं लिया है? तो ये करंट का उसमें क्वेश्चन था। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन गुजरात में हुआ था 2015 में, तो इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें व्लादिमीर पुतिन ने भाग नहीं लिया था। तो उस समय करंट का क्वेश्चन था, करंट अफेयर का। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो उस समय हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर थे। नेक्स्ट है, इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। पेशावर कांड का हीरो कौन था? तो ये थे बीरचंद सिंह गढ़वाली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये खो नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाखा मंडल किस जनपद में स्थित है? तो यह देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोमती और सरयू का संगम किस स्थान पर है? तो ये है बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो ये है राम वृक्ष बेनीपुर की रचना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर शहर किस प्रदेश में है? तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड में क्रमशः किन किन जनपदों में स्थित है? तो केदारनाथ है आपका रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ है आपके चमोली में, और गंगोत्री है उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, तो ये करंट का क्वेश्चन था, उस समय राष्ट्रपति थे मैत्रीपाला सिरिसेना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस इंडियन बिजनेस ग्रुप ने दिल्ली मुंबई के बीच अपनी एयरलाइन शुरू की है? तो ये की थी उस समय, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो टाटा ग्रुप ने शुरू की थी। IPL टीम मुंबई इंडियंस का बॉलिंग कोच कौन है? बॉलिंग कोच, तो उस समय जिसका बॉलिंग कोच था सैन बॉर्न। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल प्लेयर ने तीसरी बार बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता था लियोनल मेसी ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। उसमें काफ़ी करंट के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये है गद्यांश, क्वेश्चन नंबर 89 टू 93, 5 क्वेश्चन ये आपको गद्यांश पढ़ना है, और इससे आपको सही आंसर चूज करना है। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे, तो आप ये पढ़ के इसको राइट आंसर चूज कर सकते हैं। काफ़ी ईजी ये पैराग्राफ है। नेक्स्ट है 94, इसमें डॉट डॉट दिया है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये लोकोक्ति आपने बहुत ही फेमस है,
आपने पढ़ी होगी। आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास, यानी कि आप किसी और उद्देश्य के लिए गए थे और आप कुछ और करने लग गए हो। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सकारात्मक का विलोम हो जाएगा नकारात्मक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्वती की पर्यायवाची शब्द है, तो सभी हो जाएंगे, गिरिजा, उपमा, गौरी। नेक्स्ट है यौगिक शब्द कौन सा शब्द है, तो ये हो जाएगा, इनमें से यौगिक शब्द है पाठशाला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यंजन संधि किन शब्दों में है, तो सभी में है, दिग्गज, वागीश, सदगुण, सभी में व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 100 क्वेश्चन। ये 2015 में ये क्वेश्चन ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय 50 होता था, 50 सब्जेक्ट का पूछा जाता था और 50 उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर और इंडिया का जीके इस पर पूछा जाता था। तो थैंक यू।